मनुष्य के जन्म में सबसे पहली जिज्ञासा यही होती है कि वो कौन है, किसने उसे बनाया, कहाँ से आए। सनातन धर्म में सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों की रही है, जातिवाद की रही है। हम शूद्र से ब्राह्मण बन सकते हैं, लेकिन बिना साधना के नहीं बन सकते। जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं होता है। अभी हम लोग द्वापर युग में हैं और आगे आगे ह्यूमन इंटेलेक्ट बढ़ती जाएगी, तब जितनी भी हम पढ़ते हैं देवी शक्तियाँ के अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जैसा भी रूप धारण करते हैं, वो शक्तियाँ मनुष्य के अंदर धीरे धीरे उसके न्यूरॉन्स में, उसके नर्वस सिस्टम में, उसके ब्रेन में वो चीज़ें डेवलप होती जाएंगी। युक्तेश्वर गिरी जी ने आंतों की लंबाई की बात की है कि जो कार्निवोर्स होते हैं उनका मुंह से लेकर गुदा, माउथ टू एनस जो लेंथ होती है, वो टोटल बॉडी की लेंथ का 3 to 5 टाइम्स होता है। जबकि जो फ्रूगिवोर्स होते हैं उनका 10 से 12 गुना। हमारे प्लेनेट के जो स्पिरिचुअल गार्जियन हैं वो महाअवतार बाबा जी हैं। पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को वो आज भी गाइड कर रहे हैं। यदि आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो भविष्य में आपका सब कुछ अच्छा ही होता है। ये पंक्तियां हैं स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी की, जो परमहंस योगानंद जी और सत्यानंद गिरी जी के गुरु थे और लाहिड़ी महाशय जी के शिष्य थे। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी का अवतरण 10 मई 1855 को हुआ था और इसी उपलक्ष्य में आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के जीवन के बारे में। वो कौन थे, उनकी शिक्षाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये सारी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद मंजुला जी से। तो चलिए सबसे पहले मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, धन्यवाद जी। मैम, जैसे कि हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में, तो मैम सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहूँगी कि उनका जीवन कैसा था। देखिए, योगानंद जी ने जो अपनी पुस्तक लिखी है आध्यात्मिक आत्मकथा योगी कथामृत, जो मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उस पुस्तक से ही हम सभी को उनके गुरु ज्ञान अवतार श्री युक्तेश्वर गिरी जी के विषय में पता चलता है। योगानंद जी ने बनारस में उनसे भेंट की थी और उसके 1 महीने बाद वो श्री रामपुर में उनके आश्रम में मिले थे। और जब वो पढ़ाई भी कर रहे थे स्कॉटिश कॉलेज में, तो मित्रों के संग अक्सर श्री रामपुर आश्रम में आकर के योग साधना भी करते रहते थे। उन्होंने खुद गुरुजी से उनके जीवन के विषय में पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि मेरा जन्म एक धनी व्यापारी थे, मेरे पिता प्रियनाथ कड़ार और माता कादम्बिनी, उनके यहाँ श्री रामपुर में उसी मकान में हुआ था। और बचपन से ही उनको तरह तरह की विद्याएं प्राप्त करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो वो पढ़े लिखे। लेकिन बचपन में उनकी माँ ने उनको ये बात दिमाग में भर दी थी कि जो किसी के मातहत नौकरी करने लगता है वो हमेशा के लिए दास बन जाता है। तो उन्होंने नौकरी नहीं की शादी के बाद भी, और उन्होंने रियल एस्टेट का काम करके अपना लाइवलीहुड चलाया। और साथ ही साथ जैसे कि उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूरी होती चली गई, उनका अध्यात्म में रुझान बढ़ता गया और फिर उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा ले ली और पूरा जीवन अध्यात्म को विज्ञान के रूप में, क्रिया योग विज्ञान के प्रचार प्रसार में उन्होंने लगा दिया। जी मैम, युक्तेश्वर गिरी जी महाअवतार बाबा जी से भी मिले थे, तो मैम कैसे मिले, कैसे उनसे क्या सीखा उन्होंने, उस बारे में भी जानना चाहेंगे। हम सभी के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है ये सारी बातें, इनकी चर्चा करना। जितनी बार चर्चा करते हैं उतनी बार लगता है कि महाअवतार बाबा जी हमारे साथ यहीं पर उपस्थित हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो लाहिड़ी महाशय से वो क्रिया योग की दीक्षा ले चुके थे। प्रियनाथ कड़ार इनका जो नाम था संन्यास ग्रहण करने से पहले, और लाहिड़ी महाशय ने इन्हें कहा था कि आप कुंभ के मेले में जाइए। तो 1894 का वर्ष चल रहा था, प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। तो जैसा कि इनका शुरू से था, ये बहुत सोचते थे, एजुकेशन में, विद्याओं में, ज्ञान में इनकी बहुत रुचि थी। अंधानुकरण तो बिल्कुल भी नहीं किया करते थे। तो ये सोच रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंसानियत के लिए ज़्यादा काम किया है, बजाय इसके कि जो समाज में भागे हुए साधु हैं, तरह तरह के वेश धारण करके क्रिया कर रहे हैं, इससे ओवरऑल ह्यूमैनिटी को क्या बेनिफिट मिलता है। इस तरह के विचार इनके मन में आ रहे थे और ये कुंभ के मेले में घूम रहे थे। तभी एक युवक ने इनको बुलाया कि आपको स्वामी जी बुला रहे हैं। तो ये उनके संग बिल्कुल मंत्रमुग्ध से चलते गए और वहाँ देखा कि एक वट वृक्ष के नीचे एक बहुत तेजस्वी सन्यासी अपने कुछ शिष्यों के साथ मौजूद हैं और उन्होंने इनको गले लगा के कहा, आइए स्वामी जी। तो उस समय ये नए नए थे, इन्होंने कहा मैं तो स्वामी नहीं हूँ। तो वो सन्यासी कहने लगे कि ईश्वर की आज्ञा से मैं जिसको ये उपाधि दे देता हूँ वो उसे
अस्वीकार नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कुंभ के विषय में जो है आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, अब आपका क्या विचार है? तो युक्तेश्वर जी ने कहा कि अभी तक तो मेरी धारणा ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो बदल गई है, क्योंकि उनको उन सन्यासी के दर्शन करते ही उनकी सोच में एकदम से परिवर्तन आ गया और उन्हें लगा कि कुंभ का मेला सिर्फ समाज से भागे हुए साधुओं का ही जमघट नहीं है, बल्कि यहाँ पर अच्छे जो तपस्वी हैं वो भी यहाँ पर भाग लेते हैं। और वही बात आके महाअवतार बाबा जी ने उनको बताई कि अनेकों के दोष के लिए आप सबको दोषी मत समझो। बहुत से लोग समाज में पथभ्रष्ट होते हैं, पाखंडी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में अच्छे और सच्चे और जेन्युइन आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होते। और फिर काफ़ी उनके बीच में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मैंने आपको चुना है कि भविष्य में मैं अपने एक शिष्य को भेजूंगा, आप उसको ट्रेनिंग देंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर के वो अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। तो इस तरह से उस घटना से एक बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज युक्तेश्वर गिरी जी के व्यक्तित्व में आया। उस समय तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, वो प्रीनाथ कड़ार ही थे। बाद में उन्होंने संन्यास लिया गिरी परंपरा में और उनका नाम युक्तेश्वर गिरी पड़ा था। जब महाअवतार बाबा जी ने उनको आदेश दिया कि आप एक ग्रंथ लिखेंगे जो ईस्ट और वेस्ट, पश्चिम और पूर्व के लोगों को जोड़ेगा, जो भ्रांतियां हैं एक दूसरे के विषय में वो दूर करेगा, तो उसके बाद इन्होंने भारतीय दर्शन के सारे जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया, बाइबल का भी अध्ययन किया और कुछ ही समय में इन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, होली साइंस। और वो जब किताब पूरी हो गई तब भी जब ये सुबह के समय जा रहे थे तो महाअवतार बाबा जी ने इनको दर्शन दिए और कहा कि मैं देख रहा हूँ कि जो काम मैंने आपको कहा था करने के लिए आपने पूरा कर दिया। तो युक्तेश्वर गिरी जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत बड़ी उनको लग रहा था ये मेरे जीवन की उपलब्धि है। उन्होंने उनका महाअवतार बाबा जी का स्वागत किया और कहा कि आप बैठे, मैं भी मिठाई लेकर के आता हूँ। लेकिन जब वो लौट के आए तो महाअवतार बाबा जी वहाँ पर नहीं थे और इस बात से युक्तेश्वर गिरी जी को बड़ा दुख हुआ, वो नाराज़ भी हुए। और उसके बाद जब लाड़ी मास्टर के पास वो बनारस में आए हुए थे अपने गुरु के सामने, तो गुरु जी ने पूछा कि तुमने बाबा जी के दर्शन किए? तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इनके मन में गुरु जी के प्रति थोड़ा सा आक्रोश आ गया था। लेकिन महाअवतार बाबा जी ने बताया उनको दर्शन दे करके कि आप और गहराई से ध्यान कीजिए, आपकी जो चंचलता थी चित्त की उसी ने मुझे वहाँ से अंतर ध्यान कर दिया था। मतलब महाअवतार बाबा जी ने कहा कि जो जितना फोकस होकर के मेरा ध्यान करता है उसी मेरा मार्गदर्शन उसी समय उसी जगह पर तुरंत प्राप्त हो जाता है। जी मैम, अभी आपने बताया कि उन्होंने पुस्तक लिखी थी द होली साइंस, तो मैम क्या संदेश देना चाहते हैं वो इस पुस्तक के माध्यम से, क्या सार है इस पुस्तक का? देखिए, मनुष्य के जन्म में सबसे पहली जिज्ञासा ये होती है कि वो कौन है, किसने उसे बनाया, कहाँ से आए, किस लिए आए। ये मूल प्रश्न हर व्यक्ति के दिमाग में आता है और उसी लिए वो धर्म की शरण में जाता है, कोई किसी गुरु की शरण में जाता है, कोई किसी ग्रंथ की शरण में जाता है, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर एक फियर होता है। आउट ऑफ फियर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और उस फियर से क्या होता है कि बहुत से लोग हमारी कमज़ोरियों का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन जब होली साइंस महाअवतार बाबा जी ने युक्तेश्वर गिरी जी के माध्यम से लिखवाई तो उसका उद्देश्य ये था कि बहुत कम शब्दों में जो सही आध्यात्मिक विज्ञान है वो हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाए। भारी भरकम ग्रंथ नहीं है, चारों वेदों का सार है एक छोटी सी किताब में जो 1894 में लिखी गई थी। इसमें क्या है कि इसके भी 4 भाग हैं और कैसे सृष्टि उत्पन्न हुई, मनुष्य के अंदर ईश्वर कैसे निवास करता है, वेद क्या कहता है उसका सार भी है, और जो होली बाइबल कहती है 4 बीस 24 एल्डर्स, जॉर्डन, वो सारी चीज़ें उन्होंने उसको कॉमन स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन इसमें दिया है। प्लस सनातन धर्म में सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों की रही है जातिवाद की रही है। शूद्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, फिर चतुर्युगियों की हम लोग बात करते हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था है जो हज़ारों सालों से भारतीय समाज को, मैं यही कहूँगी कि आपस में लोगों को जिसने बांट करके रखा हुआ है, उस पर बहुत सीधा प्रहार युक्तेश्वर गिरी जी ने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये जन्म से नहीं होते, ये आपकी चेतना के या स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की स्टेजेस हैं, वो उन्होंने समझाया है। तो समाज में जो एक बिखराव है, होली साइंस को समझने के बाद सबको समझ में आ जाता है कि हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं और जब तक हम आध्यात्मिक साधना नहीं करेंगे, हम शूद्र से ब्राह्मण बन सकते हैं लेकिन बिना साधना के नहीं बन सकते। जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं होता है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद चतुर्युगी को लेकर के भी बड़ा कन्फ्यूज़न है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया है कि 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा।
मंदिरों में हमने देखा है कि वो विष्णु जी लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से कमल निकला है, उसमें से ब्रह्मा जी निकले। मंदिर में मूर्ति तो है, लेकिन वास्तव में अगर आप साइंटिफिकली देखें तो किसी को कुछ भी ये चीज़ें ना नज़र आती हैं ना समझ में आती हैं। नासा ने भी कभी कुछ ऐसा देख करके किसी को बताया नहीं है कि कहीं पर विष्णु जी लेटे हुए। लेकिन होली साइंस को जब आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ जाता है कि सन की जो मूवमेंट होती है अराउंड ए स्टार, वो 24,000 साल में पूरा करता है। 1000 चतुर्युगियाँ जो हैं वो कैसे होती हैं, वो पूरा उन्होंने डायग्राम बना करके, और एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोनॉमिकली कि जब इक्विनॉक्स होते हैं, किस राशि में सूर्य होता है, तो तब उसके हिसाब से चतुर्युगियाँ जो हैं वो आती हैं जाती हैं। ये सारी बातें होली साइंस में युक्तेश्वर गिरी जी ने बिल्कुल क्लियरली थ्रेडबेयर हमको समझाई हैं। मैम, अभी आपने चतुर्युगों की बात की है, तो यहाँ पे मैं समझना चाहूँगी कि उनकी गणना के अनुसार अभी हम किस युग में हैं और कैसे उन्होंने युगों को डिफाइन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि कलयुग 4,32,000 साल का है। बड़े बड़े हिमालय के योगियों को मैंने पढ़ा है, उन्होंने भी यही बात कही है। लेकिन होली साइंस में युक्तेश्वर गिरी जी ने पूरा एक डायग्राम बनाया है कि एक नक्षत्र है जिसकी परिक्रमा 24,000 साल में सूर्य करता है अपने 9 ग्रहों के साथ, और इस तरह से एक असेंडिंग आर्क बनता है 12,000 साल का जो विष्णु नाभि की ओर जा रहा होता है, और एक डिसेंडिंग आर्क होता है जो विष्णु नाभि से सूर्य दूर होता जाता है। तो असेंडिंग आर्क में जैसे जैसे सन मूव करता है, जबकि इक्विनॉक्स जो होता है, जो जिस दिन रात और दिन बराबर होते हैं, वो लिब्रा में होता है। तब वो फार्देस्ट पॉइंट होता है विष्णु नाभि से सन का, अलॉन्ग विद इट्स 9 प्लैनेट्स। वहाँ पर कलयुग का चरम बिंदु होता है जब ह्यूमन इंटेलेक्ट बिल्कुल पाषाण युग वाली हो जाती है, जब साइंटिफिक इन्वेंशन बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे 1200 साल, तो 1200 साल डिसेंडिंग आर्क में होता है, 1200 साल असेंडिंग आर्क में होता है, तो कुल मिलाकर के 2400 साल का कलयुग होता है। उसके बाद 2400 साल का द्वापर युग होता है असेंडिंग आर्क में। तो आजकल हम लोग असेंडिंग आर्क में हैं, जिसकी वजह से अभी हम द्वापर युग के 324वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। युक्तेश्वर गिरी जी ने पूरी पृथ्वी पर जो कल्चर थी, ह्यूमैनिटी की जो भी उस समय अवस्था थी, जो इन्वेंशंस थी, उस सबको यहाँ पर एक जगह पूरा डिस्कस करके हमको ये बताया है कि जब द्वापर युग समाप्त हुआ था, परीक्षित को राजा बना दिया गया था, तब उनके दरबार में कोई इस तरह का एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर नहीं था जो मनु संहिता में जो चतुर्युगियों की जो चर्चा की गई है उसको समझ सकता। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि कलयुग का 1000 साल और 100 साल उसके पहले और 100 साल बाद के 1200 साल। द्वापर युग में 2000 साल, 200 साल उससे पहले और 200 साल उसके बाद के, कुल मिलाकर 2400। त्रेता युग में 300 साल, 300 साल पहले और 300 साल बाद में, तो 3600 साल। और सतयुग में या कृतयुग भी उसको शास्त्रों में कहा गया, उसमें 4000 साल बीच में और 400 साल आगे, 400 साल पीछे, सिर्फ 4800 साल बदल गए। तो परीक्षित के समय में जो काल गणना होनी थी, कलयुग जब शुरू हुआ तो 1 से काउंटिंग शुरू करनी थी, लेकिन लोगों ने गलती क्या की कि 2400 जो द्वापर के थे डिसेंडिंग करके, उसको मिलाकर के काउंट किया 2401। तो जब हम फार्देस्ट पॉइंट पर आए, जब इक्विनॉक्स लिब्रा में था, जब कलयुग के 1200 साल पूरे हो गए और फिर से लोगों ने शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, बुद्धि इंटेलेक्ट डेवलप हुई, लोग शास्त्र को पढ़ने लगे, तब उन्होंने देखा कि हमारे जो कैलेंडर है पंचांग के हिसाब से 3601 साल में हम आ गए, जबकि शास्त्रों में कलयुग का पीरियड लिखा हुआ है 1000 साल और 100 साल आगे, 100 साल पीछे। तो उन्होंने कल्पना की कि हमारा जो 1 साल है वो देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है, और इस तरह से 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 साल, ये मान करके 360 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1200, और इस तरह से उन्होंने मान लिया कि कलयुग जो है वो 4,32,000 साल का है। लेकिन पृथ्वी पर जिस तरह से ह्यूमैनिटी डेवलप हुई है, पाषाण एज आई है, इंसान की इंटेलेक्ट और इंसान ने जो साइंटिफिक डिस्कवरीज की हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो युक्तेश्वर गिरी जी ने जो एनालिसिस किया वो बिल्कुल सही है। 1700 AD में कलयुग समाप्त हो गया और द्वापर युग का आरंभ हो गया। 1700 AD के बाद ही आप देखिएगा कि स्टीम, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, जितने साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए 1700 AD के बाद हुए हैं। और आज आप देखिए हम लोग वी आर मूविंग टू मून एंड मार्स, सैटेलाइट हमारा अभी
हमारी महिला साइंटिस्ट हैं इसरो की, उन्होंने उसको सारा हेड किया, तो ह्यूमन इंटेलेक्ट कितना ग्रो कर गई है। तो अभी हम लोग द्वापर युग में हैं और आगे आगे ह्यूमन इंटेलेक्ट बढ़ती जाएगी। जैसे कि त्रेता युग आएगा 2400 साल होने के बाद, तब जितनी भी हम पढ़ते हैं देवी शक्तियाँ के अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जैसा भी रूप धारण करते हैं, वो शक्तियाँ मनुष्य के अंदर धीरे धीरे उसके न्यूरॉन्स में, उसके नर्वस सिस्टम में, उसके ब्रेन में वो चीज़ें डेवलप होती जाएंगी और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जी, तो यानी कि मैम अगर उनकी गणना के अनुसार देखें तो अभी हम द्वापर युग में हैं। बिल्कुल, हम लोग द्वापर युग में हैं। जी मैम, साइंटिफिकली बात हो रही है तो यहाँ पे मैं शाकाहार का महत्व जानना चाहूँगी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें शाकाहार होना क्यों ज़रूरी है। जी, देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, लेकिन योगानंद जी ने ऐसा नहीं कहा कि मांस बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि देखिए भोजन, नेचर ने आपको जो भी चीज़ अवेलेबल दी है आप उसी के सहारे तो चलेंगे ना। भागवत पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि जीव जीवस्य भोजनम। हम लोग मेटल खा के तो जी नहीं सकते। हर जीवित प्राणी को प्राण शक्ति लेने के लिए दूसरे जीवित प्राणी पर डिपेंड करना पड़ता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। प्लांट भी लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो युक्तेश्वर गिरि जी ने उसको बिल्कुल कंपैरेटिव एनाटॉमी ली है सारे जानवरों की, जो कार्निवोर्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, जो ओमनिवोर हैं और जो फ्रूगीवोर्स। फ्रूगीवोर्स जो केवल फल खाते हैं, हर्बीवोर जो घास और पत्ते खाते हैं, ओमनिवोर जैसे भालू है जो मांस भी खा लेता है और फल भी खा लेता है, पत्ते भी खा लेता है। तो हमारे मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं, हम लोग जानते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसिजर्स। तो सबके दांतों का स्ट्रक्चर अलग होता है। जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें दांत देखेंगे इस तरह से फिट बैठते हैं, और साइड के जो इंसिजर्स होते हैं, इवन आप हाथी में देखिए टस्कर्स कितने बड़े होते हैं ऑ क्रिएट करने के लिए। हाथी अपने दांतों से खाता नहीं है, लेकिन वो जंगल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उसके दांत इतने अलग से, वो पावर का एक शो करने के लिए नेचर ने उसको दिए हैं। शेर है या जितने भी शिकार करने वाले जानवर होते हैं, इनके कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं ताकि वो शिकार कर लें, जबड़े में पकड़ लें और उसके बाद उसको आराम से खा सकें। इवन उनकी जो जीभ होती है उसमें किसी किसी के स्पाइक्स होते हैं। सारे जानवरों की जीभ भी अलग होती है। कुछ की ऐसी जीभ होती है कि आगे से जुड़ी होती है, पीछे से खुली होती है, वो शिकार करते हैं, जीभ निकालते हैं और शिकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका आहार वही है। हम लोगों में क्या है, हमारी जीभ में जो है टेस्ट बड्स हैं, ताकि हम अलग अलग चीज़ों को खाएं, तो जीभ हमारी टेस्ट बड्स के थ्रू हमको बता देती है कि ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, क्योंकि आयुर्वेद में 6 रस की बात होती है। होली साइंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी जीभ, हमारे दांतों का स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है स्टमक। एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ चबा करके खाना जाता है ईसोफेगस से, और खाने को मंथन करके उसको मैश करके उसको तोड़ा जाता है या फर्मेंट किया जाता है। तो जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनका स्टमक गोल होता है, क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन होता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि जो हर्ब्स होती हैं इसमें सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, तो उसके डाइजेशन के लिए टाइम लगता है। अब अलग अलग एनिमल्स को देखिए, किसी किसी के पेट में 3-3 चैम्बर होते हैं, 4 होते हैं। इस तरह से अगर आप जूलॉजिकली देखेंगे तो एनाटॉमी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद युक्तेश्वर गिरि जी ने आंतों की लंबाई की बात की है कि जो कार्निवोर्स होते हैं उनका मुंह से लेकर गुदा, माउथ टू एनस जो लेंथ होती है, वो टोटल बॉडी की लेंथ का 3 to 5 टाइम्स होता है, जबकि जो फ्रूगीवोर्स होते हैं उनका 10 से 12 गुना होता है, और जो प्योर पत्ते खाने वाले होते हैं उसका 25 से 30 गुना होती है। तो उसके हिसाब से ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है वो करीब 20 से 25 फीट होती है, जो ह्यूमन की जो लेंथ है, बॉडी की लेंथ है, उससे 10 से 12 गुना बड़ी होती है। एक और एस्पेक्ट होता है कि जब किसी को भूख लगती है तो अगर अपनी पसंद का खाना आता है तो मुंह में फट से लार आती है, सलाइवा ऑटोमेटिकली आ जाती है। इंसानों में आपने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा होगा जो जानवर को देख करके जिसकी आंखों में चमक आ जाए और मुंह में पानी आ जाए, नहीं आता। हमारे मुंह में पानी आता है मिठाइयों को देख करके आता है, या कभी हम घूमने जाएं, बगीचे में जाएं, पके हुए फल मिल जाएं तो उस समय फ़ौरन से एक बेसिक इंस्टिंक्ट ये होती है कि फल तोड़ के हर इंसान मुंह में खाने की कोशिश करता है। और आप मॉडर्न सोसाइटी में भी देख लीजिए, जितने स्लॉटर हाउस होते हैं इसीलिए वो ह्यूमन्स की जो कॉलोनीज़ हैं रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन्स को किसी जानवर को कटता देखने के बाद उसे खाने की इच्छा नहीं होती। तो हमारे दांत, हमारी आंत, हमारे सेंस ऑर्गन्स का रिएक्शन, ये सब प्रूव करता है कि जो हमारा नेचुरल फूड है वो फल है, पके हुए फल है। जी, तो साइंटिफिकली भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमें शाकाहार भोजन ही खाना चाहिए।
जी मैम। मैम अभी आप बता रहे थे कि महाअवतार बाबा जी ने उन्हें बताया था कि वो एक शिष्य को भेजेंगे और वो शिष्य आए परमहंस योगानंद जी के रूप में। तो मैम परमहंस योगानंद जी जब युक्तेश्वर गिरी जी से मिले तो उन्होंने अपनी बुक, योगानंद जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ये लिखा है अध्याय 10 में कि जब वो मिले अपने गुरु से तो युक्तेश्वर गिरी जी ने उस समय योगानंद जी से कहा कि अभी आप वापस कोलकाता चले जाएं। योगानंद जी उस समय कोलकाता से छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर एक आश्रम में रह रहे थे। तो गुरु जो भी अपने शिष्य को बोलते हैं वो उनके अच्छे के लिए ही बोलते हैं। तो उस समय उन्होंने उन्हें वापस कोलकाता जाने के लिए क्यों कहा? उस समय उन्होंने उन्हें शिक्षा क्यों नहीं दी? देखिए, जो हमारे सच्चे गुरु होते हैं वो ध्यान, साधना, समाधि में जाकर के जो सार्वभौमिक चेतना है, जो ओमनिशेंट स्पिरिट है, जिसे हम परमेश्वर या परमात्मा, परम ब्रह्म कहते हैं, वो समाधि में जाकर के उनसे संपर्क करके वहाँ से संदेश ग्रहण करते हैं। और अभी मैं बता दूं, हमारे प्लेनेट के जो स्पिरिचुअल गार्जियन हैं वो महाअवतार बाबा जी हैं। पूरी दुनिया में बहुत से लोगों को वो आज भी गाइड कर रहे हैं और उनके गाइडेंस में बहुत लोग बहुत तरह की सेवाएं इसलिए कर रहे हैं कि इस पूरे प्लेनेट को अब अंधेरे से निकाल करके रोशनी में लेकर जाना है। पूरी ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छी डायरेक्शन में ले जाने के लिए लाखों लोग इस समय एफर्ट कर रहे हैं। तो महाअवतार बाबा जी ने 1894 में ही इनको कह दिया था कि मैं देख रहा हूँ कि पश्चिम में बहुत से लोग हैं जिन्होंने भौतिक जगत के सारे सुख सुविधाओं का अनुभव कर लिया और अब वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन खोज रहे हैं। तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन उन्हें पता था देने के लिए मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कम से कम उनकी भाषा में तो पूरी तरह से एक्सपर्ट हो। जब योगानंद जी बनारस में रह रहे थे तब तो वो हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। घर से पिता की इच्छा के विरुद्ध आ गए थे कि मुझे तो ईश्वर को खोजना है। और युक्तेश्वर गिरी जी से मिलने के बाद, क्योंकि वो हजारों बार ध्यान में उनका चेहरे का दर्शन कर चुके थे, तो जब बंगाली टोले में उनको पहली बार युक्तेश्वर जी के दर्शन हुए, उनको लगा कि यही मेरे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, जबकि नाम पता नहीं था। उनसे मिले और उसी दिन दिव्य माँ ने उनको बता भी दिया था कि आज तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल जाएंगे। और ताबीज़ जो उनकी माँ के माध्यम से उनको दिया गया था, वो ताबीज़ भी उस दिन उनके बॉक्स में से गायब हो गया था। तो बिल्कुल उनको समझ में आ गया कि एक डिवाइन प्लान के तहत आज उनको गुरु से मिलना है। और युक्तेश्वर गिरी जी को महाअवतार बाबा जी ने पहले ही बता दिया था कि मैं भेजूंगा, उसको तुम्हें ग्रूम करना है। तो इसीलिए युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि 4 हफ्तों में तुम लौट करके श्री रामपुर मेरे आश्रम में पहुंच जाओगे। और इन्होंने कहा नहीं, मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा। इनको लगा कि मजाक बनाएंगे क्योंकि मैं तो भगवान की खोज में घर त्याग करके आया था। युक्तेश्वर गिरी जी तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ताबीज़ की चिंता मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम रिश्तेदार रसेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जाओ और 4 हफ्ते बाद श्रीरामपुर में आश्रम में मेरे पास आ जाना, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है। और वही हुआ। 4 हफ्ते बाद गुरु जी की शरण में योगानंद जी। डिवाइन प्लान जब होता है ना, उसको मोल्ड करने की पावर किसी इंसान के अंदर नहीं होती है, क्योंकि पूरी जो दुनिया है वो शक्ति का ही तो खेल है ना। जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल को ग्रूम करता है, मोल्ड करता है और जैसे चाहे उसको अपने प्लान के लिए यूज़ करता है। तो महाअवतार बाबा जी के प्लान के अकॉर्डिंग योगानंद जी जो थे पहुँच गए और फिर उनके पिताजी भी खुश हो गए कि मेरा बेटा कम से कम मेरे सामने तो है। और फिर इनका स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन कराया गया। आगे उन्होंने पढ़ाई की और साथ साथ वो क्रिया योग की एडवांस ट्रेनिंग भी उनको श्रीरामपुर में युक्तेश्वर जी से प्राप्त होती रही। जी मैम, आगे चलकर परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु को ज्ञान का अवतार कह के संबोधित किया। तो मैम इसके पीछे क्या प्रसंग जुड़ा है? देखिए, आप कितने भी धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद सब पढ़ लीजिए, जो ज्ञान होली साइंस में हमको युक्तेश्वर गिरी जी ने दिया है, बिल्कुल मिनिमम पेजेस में मैक्सिमम नॉलेज दी है। जैसे कि साइंस में आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं, फॉर्मूला जब आप पढ़ लेते हैं, चाहे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें, तो फिर वो किताब चाहे 100 पेज की हो, 1000 पेज की हो, उसको पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती। जब आप फॉर्मूले समझ लेते हैं या मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है, तो आपको नेचर के बेसिक एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसी को आदि शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान का है। तो होली साइंस में युक्तेश्वर गिरी जी ने तत्व ज्ञान दिया है। 4 बीस्ट क्या होते हैं सब बता दिया है। टाइम, स्पेस, कैसे लाइट से साउंड, साउंड से डायरेक्शन, डायरेक्शन से एटम्स क्रिएट होते हैं और उससे मनस, बुद्धि, चेतन, 3 गुण हमारे अस्तित्व का निर्माण होता है। सारे अस्तित्व में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और सब के अंदर एक ही परम ब्रह्म, परम चेतना निवास करती है। इतनी सी बात मूल जब किसी को समझ में आ जाती है तो उसके अंदर कितने डर हैं, डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स वो समाप्त हो जाते हैं। ये पूरा ज्ञान होली साइंस में उन्हें दिया, प्लस अनुभव भी उन्होंने बहुत दिए। एक बार मैं आपको बता दूं, योगानंद जी ने बताया है कि उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में गोभी उगाए थे
और वो बड़े प्रेम से गुरुजी को अर्पित किए। और उसके बाद जब वो वॉक पर गए तो गुरुजी ने पूछा कि तुमने आश्रम का दरवाज़ा बंद कर दिया? तो बोले शायद मैं भूल गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर की चेतना से जुड़ने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी जो सांसारिक जिम्मेदारियाँ हैं उनके प्रति आप लापरवाह हो जाओ, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये चुप हो गए और उसके बाद इन्होंने देखा, गुरुजी ने दिखाया कि एक व्यक्ति जो गुजर रहा था वो चुपचाप इनके आश्रम में गया और एक गोभी चुरा करके बाहर आ गया। योगानंद जी अंदर गए तो देखा इनके जो वैल्यूएबल्स थे, पैसा, अंगूठी, वो सारे रखे हुए हैं। और तब उनको समझ में आया कि गुरुजी ने, युक्तेश्वर गिरी जी ने, जैसे एक रेडियो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमीटर से, देखिए स्टूडियो में प्रोग्राम होता है, फिर ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है और रेडियो के उस फ्रीक्वेंसी से जो भी मैच करेगा वो प्रोग्राम को सुन सकता है, या टीवी पर हम देख सकते हैं। इसी तरह से युक्तेश्वर गिरी जी ने अपने माइंड से उस व्यक्ति को यूज़ किया कि जाओ एक गोभी उठा करके सरक जाओ। और जब योगानंद जी ने पूछा, उन्होंने कहा कुछ समय बाद तुमको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एक साइंटिस्ट थे वो। आज हम लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन योगी कथामृत में जिक्र आता है कि जब एक बार ये श्री रामपुर आश्रम में अपने मित्र के साथ गए तो पता चला गुरुजी जो हैं वो कलकत्ता गए हुए हैं। फिर गुरुजी का पोस्ट कार्ड आया कि उस ट्रेन से मैं श्री रामपुर 9 बजे पहुँचूँगा, तुम और उनका एक मित्र है कि वहाँ पहुँच जाना। और जिस दिन उन्हें गुरुजी को लेने रेलवे स्टेशन जाना था, 8 बजे से इनको गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज मिलना शुरू हो गया कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ, तुम स्टेशन पर मत आना, मैं उस ट्रेन से नहीं आ रहा हूँ, तुम स्टेशन पर मत आना। और जब इनका मित्र इनको बुलाना है तो उन्होंने कहा गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि इस ट्रेन से वो नहीं आ रहे। तो उस दोस्त को गुस्सा है, वो रेलवे स्टेशन चला गया। और ये खिड़की से बाहर देख रहे थे और अचानक जैसे खिड़की चली गई और जैसे कि हम वीडियो कॉल करते हैं उसी तरह से गुरुजी सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आज मुझे ईश्वर ने आदेश दिया था कि मैं तुमको ये अनुभव दूं। और युक्तेश्वर गिरी जी ने सामने प्रकट होकर उनको बता दिया कि मैं 9 बजे नहीं 10 बजे वाली ट्रेन से आऊँगा और यही परिधान मैंने पहने हुए होंगे और एक बच्चा भी उस ट्रेन से गुजरेगा, उसके हाथ में चांदी का लोटा होगा। और उसके बाद इनका दोस्त आया, कहता है 9 बजे वाली ट्रेन भी देख ली, 9:30 बजे वाली देख ली, गुरुजी नहीं आए। इनको तो गुरुजी ने सामने आके बता दिया था ऑलरेडी। तो ये काम एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कर सकता है, ये किताबी बातें नहीं है। ये तो पूरा व्यवहार में उन्होंने अध्यात्म विज्ञान के रूप में सीखा और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया योगानंद जी को, इसीलिए उनको ज्ञान अवतार कहा गया है। और फिर जब गए तो सेम ट्रेन से उसी तरह से, तो सब कुछ वैसे ही। एक बार उन्होंने लिखा है कि मच्छर वहाँ पर बहुत हुआ करते थे, तो इन्होंने मच्छरदानी लगा दी। तो एक दिन मच्छरदानी लगाना भूल गए तो मच्छर इनको खूब तंग कर रहे थे। इन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा देखो गुरुजी को मच्छर काटते हैं नहीं। और जाकर के देखा तो गुरुजी का शरीर बिल्कुल ठंडा था, निश्चेष था। उनको लगा गुरुजी को हार्ट अटैक हो गया। उंगलियां मुंह में रखी, नाक में रखी, मिरर उनकी नाक के नीचे रखा, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा मैं सोचा मन में कि अब मैं लोगों को बता दूं कि गुरुजी तो जो है उनको हार्ट अटैक हो गया। वो चले गए। उसी समय वो हंसने लगे, बोले अच्छा एक उभरता हुआ प्रयोग करता, बेचारी मेरी नाक। उन्होंने मजाक में ये बात कही। मतलब वो उस समय निर्विकल्प समाधि में चले गए थे और उनको सब पता था कि योगानंद जी क्या करें। उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए दुनिया नहीं बदल जाएगी, मच्छरों की चेतना से खुद को मुक्त करो। और इस घटना के बाद योगानंद जी ने लिखा है कि मच्छरों ने उन्हें कभी नहीं काटा। मतलब गुरुजी के पास वो शक्तियाँ थी कि वो मच्छरों को योग शक्ति से उनका खून पीने से रोक सकते थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने शुरू में कहा था कि ठीक है मच्छरदानी ले आओ अपने लिए भी, क्योंकि नहीं तो तुम्हें नहीं काटेंगे तो मेरे पर अटैक करेंगे, एक मच्छरदानी मेरे ले आओ। लेकिन इस घटना के बाद उनको समझ आया कि गुरुजी की विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी। कई बार ऐसा उन्होंने अनुभव दिए कि बहुत सारे मिरेकल्स उन्होंने करके दिखाया, मिरेकल्स की साइंस को भी उन्होंने समझाया। इसलिए हम उनको ज्ञान अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। मैम जैसे आप बता रहे हैं कि युक्तेश्वर गिरी जी को हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन साथ ही वो एक उत्कृष्ट ज्योतिषी भी थे। तो मैम लेकिन आज के समय में अगर हम आज के साइंटिस्ट की बात करें तो वो ज्योतिष पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते और आम जन भी ऐसे हैं जो आधे लोग करते हैं आधे लोग नहीं करते। तो ऐसे में क्या एक स्पिरिचुअल पर्सन को ज्योतिष पे विश्वास करना चाहिए? क्योंकि अपनी जो ये बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें भी एक अध्याय है ग्रह शांति के ऊपर। तो मैम ग्रहों का क्या संबंध है हमारे जन्म मरण और जीवन से? कि योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में साफ लिखा है कि वो ज्योतिष में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको बताया कि जितने भी ग्रह हैं सब में से रेडिएशंस तो निकलते हैं, किरणें निकलती हैं। साइंटिफिकली भी आप देखिए, अगर इंफ्रारेड कैमरे से आप लेंगे तो हर एक का एक ऑरा तो होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो उन्होंने कहा कि कोई जो मेटल होती है वो ग्रहों के प्रभाव को बढ़ा भी सकती है और कैंसिल भी कर सकती है, और उन्होंने करके दिखाया। परमहंस योगानंद जी को उन्होंने पहले से बता दिया था कि तुम चांदी का और शीशे का यानी सिल्वर और लेड का एक कड़ा पहन लो, क्योंकि 6 महीने जो है तुम्हारा लीवर तुमको बहुत तकलीफ देगा। और उन्होंने पहना, और वो 6 महीने की जो तकलीफ थी जो उनके भाग्य में लिखी थी प्रारब्ध के अनुसार, वो 24 दिन उनको तकलीफ रही और 24वें दिन गुरुजी ने कहा कि तुम ठीक हो गए। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर रॉय का एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि वो डायबिटिक थे,
गुरुजी ने कह दिया था कि मरे हुए इंसान को मेरे सामने क्यों लेकर के आया, तो बोले कि कुछ दिनों में तो इसकी मृत्यु हो जाएगी क्योंकि डायबिटीज़ ने इसके सारे शरीर को खोखला कर दिया। लेकिन उनका जो बेटा था वो योगानंद जी का मित्र था, तो उन्होंने गुरुजी से कहा मदद कीजिए, तो गुरुजी ने उसको 6 महीने की लाइफ बढ़ा करके दी। शशि का उदाहरण दिया है, गुरुजी ने कहा था कि कुछ दिनों में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी तो तुम रत्न धारण करो, तो वो कहता मैं असमर्थ हूँ रत्न धारण करने में, लेकिन मेरी आप में पूरी आस्था है। और योगानंद जी ने लिखा है कि उसके दोनों फेफड़े खराब हो गए, डॉक्टरों ने कह दिया था कि 3 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल पाएगा। गुरुजी की शरण में आ गए और गुरुजी ने ध्यान किया और अपनी शक्ति से फिर उसको तुम कड़ा पहन लो उन्होंने कहा, और उसको ठीक भी कर दिया। तो आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से उन्होंने करके दिखाया है कि जो मरने वाले थे वो तुम्हारी प्रार्थना के कारण 6 महीने किसी को लाइफ बढ़ा दी, किसी को और ज़्यादा लाइफ बढ़ा करके दे दी, किसी की तकलीफ कम करके दे दी। उन्होंने प्रूव किया है कि ज्योतिष अपने आप में पूरी तरह से साइंस है। बट उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से पाखंडी ज्योतिष क्या करते हैं, लोगों को डरा करके उनसे पैसा ऐंठते हैं। ये धर्म के क्षेत्र में भी होता है, ज्योतिष में भी होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम क्रिया योग का अभ्यास करें, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, और जो पाखंडी लोग हैं उनसे अपने को बचा करके युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा बताए गए मार्ग से हम साधना करें, सुभाष पत्री जी के द्वारा बताए गए मार्ग से हम लोग पिरामिड में बैठकर खुद ध्यान करें, ईश्वर के संग हम अपनी चेतना को खुद जोड़ें। तो हमको सही मार्गदर्शन, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि जब हम आध्यात्मिक साधना करेंगे तो सब कुछ बेहतर अपने आप हो जाएगा। यही सच्चाई है। पास्ट हमारा कैसा भी हो, कितनी भी गलतियां हमने की हो, जब हम एक बार अध्यात्म को अपने जीवन की प्रायोरिटी मान लेते हैं तो हर चीज़ अपने आप ठीक होती जाती है। तो मैम क्या जो ग्रह अभी हमारे हैं वो भी अपने आप बदलने लगते हैं? देखिए, क्रिया योग का विज्ञान को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में बिल्कुल समझाया है, डिटेल में समझाया है योगानंद जी ने, कि जो 12 राशियां हैं वो हमारे शरीर के ही 6 चक्र हैं, और ग्रह नक्षत्र तो केवल जैसे सीसीटीवी रिकॉर्ड करता है, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की एक तरह से एनर्जेटिक उनके पास रिकॉर्ड होता है। लेकिन जब हम आत्मा को डेवलप करने लगते हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस की जगह स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ, उस अवेयरनेस के साथ अपनी हर सांस लेने लगते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो अमर आत्मा है, वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड, वी आर नॉट चाइल्ड ऑफ मैन। तो जो पुरानी हमारी रिकॉर्डिंग है वो नेगेटिविटी भी धीरे धीरे अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ 13वीं करने का हिंदुओं में है सिस्टम, वो 13वीं यही होती थी कि जो योगी लोग होते थे वो अपनी प्राण ऊर्जा को 6 चक्रों में घुमाते थे 2 बार, तो वो 12 पूरे हो गए, और सबको भोजन देने के बाद वो 13वें चक्र से स्वेच्छा से शरीर त्यागते थे, वो 13वीं कहलाती थी। लेकिन अभी लोगों में अध्यात्म विज्ञान की समझ नहीं रही। जब कलयुग का पीरियड आ गया तो गलतियाँ होते गई, कन्फ्यूजन होते गए, शास्त्र को समझने में गलतियाँ हुई। लेकिन जब आप अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझ के उसका अभ्यास करने लगेंगे तो मैंने कहा ईश्वर तो सबके अंदर, युक्तेश्वर, हम सभी युक्तेश्वर हैं। बस हम कितना एफर्ट करते हैं, कितना समय लगाते हैं अपने डिवाइन एलिमेंट को डेवलप करने का, नरिश करने के लिए। ये हमारी चॉइस है, ये विकल्प हमको ईश्वर ने दिया है। क्योंकि देखिए, जब युक्तेश्वर गिरी जी मृत्यु के बाद भी आए हैं तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे संवाद को योगानंद लोगों तक पहुँचाओ। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान को समझें, विज्ञान के रूप में उसका अभ्यास करें, ताकि सबका भला हो। जो सच्चा सन्यासी होता है वो सबका भला चाहता है, वो किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाता, वो किसी को डराता नहीं है, डरा के किसी की संपत्ति या धन वो उसको हड़पने की कोशिश कभी नहीं करता। तो मैम मतलब कि हमें ध्यान करते हुए, क्रिया योग की साधना करते हुए ही जो आध्यात्मिक हमारी जो जर्नी है, जो यात्रा है, तभी हम उस पर आगे बढ़ सकेंगे और तभी हमारे अंदर जो है अवेयरनेस आएगी, हम जागरूक हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। द्वापर युग में आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, हम लोग चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और जो लोग भी महाअवतार बाबा जी के गाइडेंस में इस समय काम कर रहे हैं उन सबको सीधे सीधे मैसेज मिल रहे हैं। बहुत से लोग हमारे ही परिचितों में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि जो पत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया है, पिरामिड ध्यान कीजिए। उसके बाद जो ऊपर के लोगों की शक्तियां हैं वो खुद तैयार बैठी हैं हमारे को मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि वो सब प्रेम में है, प्रकाश में है। प्रेम और प्रकाश, यही ईश्वर की अभिव्यक्ति है। डर और कंफ्यूजन ये अज्ञान है। ज्ञान अवतार के अवतरण दिवस पर मैं चाहती हूँ कि हम सब युक्तेश्वर ही बने, ध्यान का अभ्यास करें, अपनी सारी समस्याओं को अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से दूर करें, होली साइंस को पढ़ें, और ध्यान का अभ्यास करते करते हैप्पी, हेल्दी अपनी लाइफ, इंडिविजुअल और ग्लोबल, दोनों तरह के पीस और प्रोस्पेरिटी हमारे सबके जीवन में आए, ये मैं ऐसी
उम्मीद करती हूँ, शुभकामनाएं करती हूँ। जी मैम, तो स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी के अवतरण दिवस पर उनके जीवन के बारे में जाना, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है इस बारे में जाना, आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन में शाकाहार कितना जरूरी है ये जाना, द होली साइंस पे हमने चर्चा की जो उनकी पुस्तक है, कैसे हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो कितना जरूरी है उसके बारे में जानकारी होना। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप भी उनके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। आज उनके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर पीएमसी हिंदी परिवार उन्हें शत शत नमन करता है।